सभी लोग जानते हैं क्रिप्टो क्या है। अगर आप एक गूगल करोगे या चैट जीपीटी में आप डालोगे तो क्रिप्टो के पूरा थीसिस निकल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी जिसमें आप क्रिप्टो को डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, आप लोगों को बता सकते हो। लेकिन वास्तविक में क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो करेंसी है क्या? टेक्नोलॉजी है दोस्तों। मैं एक चीज से बहुत इंस्पायर होता हूँ कि आज के डेट पे 2025 में सबसे ज्यादा पैसा अगर लोग बना रहे हैं, कमा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से कमा रहे हैं, चाहे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो ट्रेड कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, वो टेक्नोलॉजी से ही, ये कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट से ही पैसा छाप रहे हैं लोग। सीधी सी बात है। कमाने का जमाना चला गया, बनाने का समय आ चुका है आज के डेट में। तो क्रिप्टो सीधी सी बात है, एक डिजिटल करेंसी है, एक हिडन करेंसी है, जिसको आप सीधा सीधा डिजिटल वॉलेट पे रखते हो। और एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसपे ये रन करता है। सीधी सी बात है। ठीक है। अब क्रिप्टो की अगर हम बात करें, तो जब भी हम क्रिप्टो की, जैसे हम क्रिप्टो की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर सीधा वही वाली बात आती है जिसमें थोड़ी देर पहले बोला कि लोग बोलते हैं भाई नहीं सीखना है, नहीं समझना है, ये चीजों को मैं पसंद नहीं करता। दोस्तों आप एक चीज बताइए कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, वो क्रिप्टो पे काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प क्रिप्टो पे काम कर रहा है। रिलायंस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी क्रिप्टो पे काम कर रही है। और तो और देखिए कि आज आप गूगल करके देखिए, अमेरिका, चीन और जापान, ये तीन कंट्री के पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन है आज के डेट पे। जो क्रिप्टो की शुरुआत बिटकॉइन से हुई थी, उनके जो, क्या बोल सकते हैं आप, उनके जो राजकोष जो होते हैं ना, राजकोष मतलब उनके जो, जो सरकारी खजाना जो होता है, जिसमें गोल्ड होता है, जमीन होता है, सबसे ज्यादा ब्रिटिशी इथेरियम को लोग खरीद के रखे हुए हैं। अब आप बताइए कि सबसे पावरफुल कंट्री जो टेक्नोलॉजी में भी आगे है, पैसे में भी आगे है, उनके सबसे ज्यादा एसेट्स जो हैं वो बिटकॉइन इथेरियम पे है। और हम इंडिया में बैठ के क्रिप्टो के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्रिप्टो के बारे में हम डिस्कशन करना नहीं चाहते। हम उसको एक बुलबुला सुनते हैं, लोग बोलते हैं बुलबुला है, ठंडा हो जाएगा, इस टाइप की बहुत डायलॉगबाजी चलते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब आप डिस्कशन मोड में जाओगे तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज निकल के सामने आएंगे। तो क्रिप्टो, तो सीधी सी बात है कि आज बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी 2009 में, वही 20-30 सेंट से, मतलब अगर पैसे में हम बात करें तो 20-30-50 पैसे से स्टार्ट हुई थी। आज 1 करोड़ से ऊपर उस बिटकॉइन का रेट है। 16 साल लग गए उसको 1 करोड़ बनने में। और ऑलमोस्ट सभी के पास, मैं समझता हूं कि जिनकी एज आज, मतलब 40 साल के आसपास है, ठीक है, ये सब लोग पिछले 16 साल में, वही 20 साल, 18 साल से स्टार्ट उनका जो समय रहा होगा, किसी न किसी के माध्यम से आपको बिटकॉइन के बारे में 100% बताया गया होगा। और शायद उसको हमने समय नहीं दिया, और शायद उसको हमने सुनने का प्रयास ही नहीं किया। शायद 5,000 में आया होगा, 10,000 में आया होगा, 1 लाख में आया होगा, 2 लाख में आया होगा। और आप मेरी बातों पे मत जाइए, आप जाकर के देखिए डेटा इंटरनेट से, 2030 तक यही 1 करोड़, 10 करोड़ होने वाले हैं। और आज भी हम पैसा नहीं लगाएंगे बिटकॉइन पे, आज भी हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे। आज लोग जहां भागे फिर रहे हैं कि यार ऐसा चीज बता जिससे मेरा पैसा डबल तिबल हो जाए, मैं लोन में हूं, मैं कवर अप हो जाऊं। क्रिप्टो 1 करोड़ से 5 करोड़ होने वाला है, फिर भी आप और हम उसको नहीं सुनना चाहते, उस पर हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, क्योंकि हम टेक्निकली बहुत वीक हैं इंडिया में, सीखना ही नहीं चाहते। हम वही हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स पढ़ के हम आगे बढ़े हैं। शायद टेक्नोलॉजी वाइज हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े होंगे, तो एक सब्जेक्ट रहा होगा कंप्यूटर का, जहां पे आपने माउस चलाना सीखा होगा, कॉपी पेस्ट करना सीखा होगा। अब पूरी दुनिया आज स्मार्टफोन चला रही है बिना सीखे। तो क्रिप्टो को भी दोस्त थोड़ा थोड़ा बहुत अगर सीखा जाए तो 100% हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रिप्टो जो है दोस्तों, क्रिप्टो इज फ्यूचर। अगर मैं एक वन लाइन अगर बोलता हूँ अपने आप में कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा रिच पर्सन लोग बनेंगे, तो वो क्रिप्टो से बनेंगे। तो बिटकॉइन ने वो स्टार्ट किया, इथेरियम ने वो स्टार्ट किया। और देखते 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 बहुत सारे कॉपी प्लान, बहुत सारे लूप कॉइन टोकन्स आए और तहस नहस करके चले गए। लोगों के मन से, लोगों के दिल में स्कैम वर्ड को डाल दिया गया, क्योंकि लोगों ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं, क्योंकि प्लान ही अच्छे नहीं आए और उनको सिखाया नहीं गया। लेकिन आज जहां 2025 में बैठे हैं दोस्तों, लोग 18-19 महीने से तो एलजीएनएस से ही कमा रहे हैं। लोग कई गुना इनकम करके बैठे हैं। और एक पॉजिटिव, एक बोलते हैं ना, एक डोपामिन रिलीज होता है आपके दिमाग से, भाई नेगेटिव पॉजिटिव। तो आज अगर हम बोलें कि एलजीएनएस, तो सीधी सी बात है, आपके मन में चीजें पॉजिटिव ही जाएंगी, क्योंकि आपका पैसा सेफ है। आप पैसे को निकाल सकते हो, पैसे को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। और लोगों को जब बताते हो तो उसको भी लगता है कि नहीं यार, क्रिप्टो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ने मार्केट में आकर के इसका जो एक इमेज था उसको धो दिया है।
मैं सीधा बोलता हूँ कि मैं अपने टीम से ही बात करता हूँ, सर लोग से बात कर बोलता हूँ कि एलजीएनएस ने जो एक क्रिप्टो की इमेज खराब थी इंडिया में ना, उसको साफ किया है। और भी और डिटेल्स हैं दोस्तों। और बाकी आप अपने लेवल पे बिल्कुल इस चीज को सीखिए, समझिए कि क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है। लेकिन आज एक्सेप्ट करेंगे तो 5 साल 10 साल बाद आपकी और आपकी जनरेशन, मैं सीधा इस चीज को मानता हूँ कि अगर आपके बच्चे आज के डेट में 10-12 साल के हैं, जब वो 18 साल के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे ना, तो वो पूछेंगे कि पापा आप तो कुछ टेक्नोलॉजी में काम करते थे, क्रिप्टो तो बोलते थे, आपने बिटकॉइन खरीद के रखा है क्या, आपने इथीरियम खरीद के रखा है क्या, तो क्यों नहीं रखा है। जैसे होता है ना कि टेक्नोलॉजी पे आप उस टाइम पे अगर जाएंगे तो आप यही एक्सक्यूज देते रह जाएंगे कि हाँ बेटा मेरे पास आया था, कोई बिटकॉइन इथीरियम बता रहा था लेकिन मैंने उसको भगा दिया। तो उस टाइम हो सकता है कि हमारे बच्चे हमको बोले कि पापा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। तो ये ना फेस करना पड़े, इसलिए टेक्नोलॉजी को सीखना है। चलिए आगे दोस्तों, मैं बात करूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों, जब सॉरी जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं, जब हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो एक लोगों का एक जो रवैया होता है ना, वो बोलते हैं यार ये बहुत टाइम लगेगा अभी आने में इंडिया में, इसकी बातें ना करो। और सबसे फास्टेस्ट सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अगर मैं समझूं कि 21st सेंचुरी का, वो है ब्लॉकचेन। जो टेक्निकली स्ट्रांग कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, है ना, कोरियन कंट्री हो गई, वो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत सारे उनके डिपार्टमेंट पे काम होने स्टार्ट हैं। अब ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक लेजर सिस्टम है, खाता है बही खाता है। जैसे कंप्यूटर जब नहीं आया था, जब कंप्यूटर डेस्कटॉप नहीं आया था, लैपटॉप नहीं आया था, तो लोग क्या करते, रजिस्टर मेंटेन करते थे, सीधी सी बात है ना। डेबिट क्रेडिट को लिखते थे, आवक जावक को लिखते थे। हम लोगों ने वो समय को भी देखा है जहां पे आपके पासबुक को प्रिंट पेन में लिख के देते थे कैशियर लोग। लेकिन आज के समय में पासबुक नाम की कोई चीज ही नहीं है, लोग छपवाते ही नहीं है। लोन और लोगे तो आपको छपवाना पड़ेगा। पूरा डेटा जो है एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूडेड होता है, चाहे बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे रेलवे का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल लाइन का सेक्टर हो, एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ब्लॉकचेन एक तरीके का एक ऐसा डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरीके से इंटरनेट पे एक, आप ये मान के चलो कि लेजर पे काम होता है, सीधा सीधा बात है। जो एक डेटा को या एक फंड को आप जब एक से दूसरे में भेजते हो तो कई ब्लॉक से होकर गुजरता है, जिससे आपका फंड जो है या जो डेटा है वो एक्जैक्टली उसी के पास में जाता है जिसको आपको भेजना है। और गलती नाम की कोई चीज यहाँ पे होती नहीं है। और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, पूरी तरीके से पारदर्शिता होती है, जो आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा डिटेल आप खंगाल सकते हो ब्लॉकचेन के बारे में। और ब्लॉकचेन की जो शुरुआत जो हुई थी वो, मतलब जब इथीरियम आया था, जब बिटकॉइन जब आया था जिस टेक्नोलॉजी पे रखा गया था, फिर इथीरियम इथीरियम जब आया, जो सेकंड कॉइन जो लॉन्च हुआ, इथीरियम ने क्या किया, ब्लॉकचेन को सबसे ज्यादा रन किया, मार्केट में सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और दोस्तों आज के डेट में 1000 से ऊपर ब्लॉकचेन है मार्केट में। आप लोग जो है वो डेक्स टूल जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे जब आप ऑल चेन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉकचेन के बारे में दिखेगा। और प्राउड की बात है कि जिस चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं पॉलीगॉन पे, वो इंडिया इंडिया के लोगों ने बनाया है। महाराष्ट्र से वो स्टार्ट हुआ था, 2-3 लोगों ने मिलकर बनाया था। सबसे ज्यादा यूज केस में है ब्लॉकचेन इथेरियम आज के डेट में। और सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन अभी डेट में सोलोना है, जो 65,000 जो ट्रांजेक्शन जो पर सेकंड में कर सकता है, स्पीड उसकी है, पर सेकंड की स्पीड है। तो आने वाले समय में दोस्तों बहुत सारी चीजें इंडिया से भी निकल के सामने आएंगी। और आज प्राउडली ये फील होता है, दो लोग मिल के क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई खराब चीजों पे बात कर रहे होंगे, किसी स्कैम के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, चोरी के बारे में सॉरी बात कर रहे होंगे। अगर दो लोग मिलके, उनकी एज चाहे जो भी हो, अगर ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कि इंडिया कहाँ जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अगर कभी आप बात करते सुने किसी इंसान को, तो बिल्कुल खड़े हो जाना और पूछना, भैया मुझे समझाओ, बताओ यार क्या बात कर रहे थे ब्लॉकचेन के बारे में। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में, मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोग को, आने वाले समय में ये कितना धमाल मचाएगा इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में धमाल मचाएगा। ब्लॉकचेन जो है नॉट ओनली फॉर क्रिप्टो, आज के डेट में क्रिप्टो को रखने के लिए ब्लॉकचेन का यूज हो रहा है। लेकिन दोस्तों ब्लॉकचेन जब आएगा तो करप्शन ही खत्म हो जाएगा। शायद इसीलिए टाइम लग रहा है हमारे इंडिया में, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और स्टडी करिए, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा आप जाएंगे इसमें, आपका बिलीव जो है वो स्ट्रांग होते जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि बिलीव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है नॉलेज, वो है स्टडी। या तो खुद से स्टडी करिए, या फिर आपके जो आसपास में या आपके साथ में जो ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाना चाहते हैं, उनके साथ में आप कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चीजें हैं दोस्तों। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के बारे में मैं बताऊंगा, जो ब्लॉकचेन का एक हिस्सा है। और मैं चीजों को रिलेट करके बताऊंगा कि चीजें किस तरीके से काम करती हैं।
डेफी प्रोजेक्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, पूरा एक तरीके का ब्लॉकचेन पे आधारित चीजें हैं। और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे जो डिसेंट्रलाइज की अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, जिसको आप जानते हैं। लोग टोकन पॉकेट यूज करते हैं, बिटगेट वॉलेट यूज करते हैं, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, पेपाल हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं। आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो ठीक है। और वहां पर जब आप, सबसे अच्छी खूबसूरती चीज उसकी ये है कि जब फर्स्ट टाइम मैं इसको देखा था, जब फर्स्ट टाइम मैं आज से 3-4 साल पहले जब मैं कोई एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, तो मैंने सामने वाले को पूछा था, यार कि इसमें मोबाइल नंबर नहीं डालना है क्या, कि इसमें कोई ईमेल आईडी नहीं डालना है क्या, इसमें ओटीपी ओटीपी नहीं आएगा क्या? बोले ये सब किससे परे है, मतलब इस पे ना तो कोई ओटीपी आएगा, ना तो कोई मोबाइल नंबर आएगा। इवन आप इसको बना के आप डिलीट भी कर दो अपने एप्लीकेशन से, तो भी ये चलता ही रहता है दोस्तों। तो आप जो टोकन पॉकेट इंस्टॉल करते हो, आप जो मेटामास्क बनाते हो, जो आप बिटगेट बनाते हो, तो बहुत सारे जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो सिंगल चेन पे भी चलते हैं। बहुत सारे लोग जो एसडी वॉलेट पे चलते हैं। टोकन पॉकेट आपका बिटगेट जो है, बिटगेट बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जहां पे आप देखिए इसमें जो फीचर्स होते हैं, आप सेंड रिसीव करते हो, चाहे वो यूएसडीटी हो, डाई हो, पोल हो, सिक्योरिटी बहुत तगड़ा होता है, फ्रेसेस की होता है। बाकी जगहों पे क्या होता है कि आपको एक ओटीपी सिस्टम हो जाए, हैक होने का चांसेस होता है। सिक्योरिटी सिस्टम इतना अच्छा होता है इसका कि आप इसमें या तो क्यूआर कोड सेव करके रख लो, या 12 फ्रेसेस की को आपको नोट करके एक छोटा सा डायरी बना कर रखिए, क्योंकि इसमें आप हर चीज को रख सकते हो। आप स्वैप कर सकते हो, आप एलजीएनएस को डाई बना सकते हो, एलजीएनएस को आप डॉलर बना सकते हो, आप इथेरियम को बिटकॉइन बना सकते हो। तो स्वैपिंग मतलब एक कॉइन से दूसरे कॉइन में जा सकते हो, एक चेन से दूसरे चेन में भी जा सकते हो आप, ठीक है। होल्ड करके रख सकते हो, आप स्टेक करके रख सकते हो। एप्लीकेशंस में स्टेक करेंगे तो वहां पर भी बहुत सारे मार्जिन मिलते हैं। और सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है P2P का, P2P के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जहां पे अगर आपके पास कोई टोकन है दूसरे को ट्रांसफर कर दिए, और बहुत कम जो है दोस्तों चार्जेस लगता है। आप जब रोड पे चलते हो तो आपको बीच में टोल नाका आता है, तो सीधी सी बात आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। तो सेम क्रिप्टो को रन करने के लिए जो ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है, जो ब्लॉकचेन पे हम काम करते हैं, हम इथेरियम जो सॉरी पॉलीगॉन पे काम करते हैं, इथेरियम का ही वो एक सेक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पोल डालना पड़ता है, पोल आपका गैस फीस है। और जिस ब्लॉकचेन पे आप काम करते हो, जिसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, रेट बहुत कम है, ज्यादातर करके यूज वही होता है। तो एक समय में इथेरियम जो है वो बहुत यूज होता था, लेकिन उसका प्राइस इतना हाई हो गया कि इथेरियम पे गैस फीस देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पोलीगॉन पे हम काम कर रहे हैं, या सोलोना पे सबसे ज्यादा काम चलता है, बीएनबी पे चलता है, BP22 BP20 जो ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं। तो इस तरीके का दोस्तों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के बारे में भी आपको जानना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पर्सन ने आया और डाउनलोड करवा दिया, डाउनलोड करा के अब चला गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, मुझे खराब लगता है कि सर हमने तो फ्रेशेस की गुआ डाला, हमने तो नोट ही नहीं किया था। दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रेशेस की को या प्राइवेट की को आप ना तो अपने जीमेल पे रखो, ना तो व्हाट्सएप में रखो, ना किसी को स्क्रीन शेयर करो। इवन आप जब व्हाट्सएप कॉलिंग पे जब वॉलेट बनवाते हो तो उस टाइम पे फीचर्स आते हैं कि ब्लैक हो जाता है, लेकिन जो स्मार्टली जो कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग दूसरे अपनी टीम के लोगों का प्रेसेस की को रख लेते हैं। तो इन सब चीजों से बचिए। कैसे बनाया जाता है वॉलेट आप लोग देखिए, क्योंकि एक बार वॉलेट बनने के बाद में जो फंड आप डालोगे, 10,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, आपकी जितनी क्षमता है, वो पूरा पूरा डिपेंड करता है उसी फ्रेसेस की पे। 1 मिनट में गोल हो जाएगा, ना आप क्लेम कर पाओगे, ना कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपके पास एक ही चीज रह जाएगा, सिर्फ हाथ मलने का और अफसोस करने का। तो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस के बारे में बिल्कुल जानिए, चीजों को समझिए। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं। एक किसी पर्सन ने मुझे क्वेश्चन किया था, वो मैं इसको यहाँ पे साझा कर देता हूँ, कि उन्होंने बोला था सर मैं टोकन पॉकेट चलाता हूँ, और अगर टोकन पॉकेट को प्ले स्टोर से हटा दिया गया, जैसे टिकटॉक को हटा दिया गया था, है ना, इंडिया में चीजें भाई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पे ही चलती हैं। सिंपल सी बात है, आपने एलजीएनएस ज्वाइन किया, टोकन पॉकेट आपने बनाया है, टोकन पॉकेट ही प्ले स्टोर से उड़ गया, तो आपके मन में तो पैनिक आ जाएगा कि यार मेरा टोकन पॉकेट में मेरे को रन करता हूँ, टोकन पॉकेट अगर ही नहीं रहेगा तो बाकी चीजें मैं कैसे रन करूंगा, एक्सेस कैसे करूंगा, विड्रॉ कैसे करूंगा, स्टेक कैसे करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप बनाते हो टोकन पॉकेट या जब आप बिटगेट बनाते हो, तो जहां पर आपकी फ्रेसेस की जब आता है, तो उसके पहले आपको एक चेन चूज करने के लिए बोला जाता है, जो ब्लॉकचेन चूज करने के लिए बोला जाता है। आप लोग पॉलीगॉन का बटन दबाते हो, तो वो जो फ्रेसेस की जो जनरेट होता है वो पॉलीगॉन चेन का फ्रेसेस की होता है, ना कि टोकन पॉकेट का। और एक बार जनरेट हो गया तो 100% आप जितने भी एप्लीकेशन हैं वहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक साथ आपका एलजीएनएस जो है वो आपके टोकन पॉकेट में भी दिखेगा, आपके बिटगेट में भी दिखेगा, आपके मेटामास्क में भी दिखेगा, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वहां पर भी दिखेगा।
और एक बार फ्रेशेस की जनरेट होने जाने के बाद में डिपेंड नहीं करता कि कौन से एप्लीकेशन आप चलाते हो। जैसे कि एक बार आप यूपीआई अगर गूगल पे में बना लिए, वो फोन पे भी यूज होता है, वो पेटीएम पे भी यूज होता है। तो इन चीजों को हमको जानना है, पैनिक नहीं होना है, चीजों को लेकर के पैनिक नहीं होना है, डिटेलिंग्स आपको होनी चाहिए। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए बहुत सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, आपके पास में डेटा है, सब चीज है, लेकिन मैं उन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल में यही चीजें आती हैं, एडवांस लेवल पे हम बाद में जाएंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? बहुत लोग बोलते हैं कि ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या है। जो जानकार आदमी होता है वो बोलता है कि आपके कंपनी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भेजिए, वो अपने लेवल पे स्टडी करता है। सभी चीजें आप ये मान के चलो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ही होता है एक तरीके का। ये मान के चलिए कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिजिटली ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जाता है। सपोज एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है, कोई कॉइन या टोकन लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन से चेन पे रन कराना है। को बीएनबी पे रन कराना है कि पॉलीगॉन पे कराना है, किसको टीआरसी 20 पे कराना है। तो उसके साथ उसका एक बॉन्ड होता है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, एक लेखा जोखा है, एक तरीके का मान के चलो अनुबंध आप बोल सकते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है, एक बार बनाने के बाद में इस पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप बोल सकते हो सर उसके बावजूद भी तो स्कैम हो जाता है, तो उस पर हम बाद में जाएंगे। ठीक है, सॉरी। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक बार बनाने के बाद में, एक बार लेजर डिप्लॉय करने के बाद में, उसमें जितना आपको कमांड देना है आप दे दो। जैसे सिंपल सी बात है, एटीएम मशीन में आप लोग जाते हैं ना, हम सब एटीएम मशीन यूज करते हैं। एटीएम मशीन में क्या होता है, एक कमांड दे दिया गया है कि भाई यहाँ पे एक प्लास्टिक का कार्ड यहाँ पे एंटर कराया जाएगा, और जो बटन दबाया जाएगा वही नोट निकलेगा। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि आप जितना अमाउंट डालोगे वही निकलता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से नोट वहां पे बने हुए हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है वहां पे निकालने का, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर सीधा सा बात है कि आप जो कमांड आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है कि उसमें कैसे कैसे वो आपको रिवॉर्ड जनरेट करके देगा, कैसे कैसे उस पे स्टेक होगा, कैसे अनस्टेक होगा, कैसे वो डॉलर जो है कॉइन में कन्वर्ट होगा, कॉइन डॉलर में कन्वर्ट होगा, वो पूरा फंक्शन एक बार हमें उसको दे दिया जाता है, और ऑटोमेटेड मोड पे वो रन करता है, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हमारा जो यही सबसे बड़ा चीज ये है कि इसके पहले बहुत सारी कंपनीज ऐसे आई जो खुद के पर्सनल वेबसाइट्स बना करके लोगों से फंडिंग इकट्ठा किया, और लास्ट में बटन उसी के पास में, सिंपल सी बात है, बटन दबाओगे तो भाई बिजली चालू होगी, बटन दबाओगे तो बंद हो जाएगी, सीधा सा बात है। तो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से जब कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो पहले से जो कमांड अभी इसको बनाने में वो 2 साल 3 साल, जैसे एलजीएनएस के बारे में हम सबको पता है कि 10 साल का समय लगा है, जो सर लोग बताते हैं 10 साल इस पे मेहनत किया गया, तब जाकर के वो चीज हुआ। इसीलिए आप देखिए 18-19 महीने से सीधी सी बात है, अब ऑटोमेटिक मोड पे काम कर रहा है, आपको किसी थर्ड पार्टी अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ती है। और सीधा सीधा उस ब्लॉकचेन पे जो बना होता है, जो हम जो एप्लीकेशन चूज करते हैं वहां पे पूरा पूरा रन होता है। बाकी इसकी बहुत डिटेल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत घंटों घंटों बताया जा सकता है, बोला जा सकता है। चलिए दोस्तों, क्रिप्टो के रेगुलेशंस क्या है इंडिया में, क्योंकि मैं इसको इस टॉपिक को इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को ये सवाल रहता है सर कि इंडिया में इलीगल, और आप वो चीज बता रहे हो जो इलीगल है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लीगल इनलीगल ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मैं सीधा सीधा दोस्तों ऐसे ऐसे चीजों को महसूस करता हूँ और रखता भी हूँ लोगों के साथ में, कि आप एक बात बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि आप टोकन पॉकेट, बिटगेट या फिर मेटामास्क जैसी चीजें प्ले स्टोर में किसने दिया है अथॉरिटी बनाने का? टिकटॉक डिलीट हो गया, अभी बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया है ना, ड्रीम 11 दुनिया भर के जो भी चल रहे थे प्ले स्टोर से गायब है। क्यों? क्योंकि उसका भी एक सिस्टम है, उसका भी एक अथॉरिटी है, जहां पर एप्लीकेशंस को भी कौन से एप्लीकेशंस को इंडिया में रन कराना है। जैसे आप चाइना में जाओ ना, तो फेसबुक चलता है ना, यूट्यूब चलता है, वहां पे कूटूब चलता है, उन लोगों का खुद का बुक है, दूसरा फेसबुक है उन लोगों का। गवर्नमेंट इंडिया में जो दिखाना चाहती है किसी भी देश की कंट्री, वही हम देखते हैं, वही एप्लीकेशन यूज करते हैं, वही बिस्किट खाते हैं जो लोग बना के हमको देते हैं, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि लीगल स्टेटस ये है कि क्रिप्टो इज नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। मतलब इंडिया में क्रिप्टो जो है लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप उसको पैसे के रूप में यूज नहीं कर सकते, उससे कोई चीज खरीद नहीं सकते, कोई चीज बेच नहीं सकते, लेकिन एक एसेट्स के रूप में, जस्ट लाइक सोना, जस्ट लाइक जमीन, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट करके उस पे प्रॉफिट अब जनरेट कर सकते हो। अब अगर लीगलिटीज की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2018 में, मेरे को याद है 2018 में जो एक्सचेंजेस थे, बाइनेंस नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, जेपे करके एक्सचेंजेस है, बहुत सारे था, एक मेरे को दिल्ली का एक एक्सचेंज याद है। तो इनको आरबीआई से कनेक्टिविटी थी कि सीधा सा बात है, आपको पैसा तो खाते में चाहिए ना,
तो 2018 में क्या हुआ था, आरबीआई से कनेक्शन तोड़ दिया गया था एक्सचेंज को, तो पैनिक की स्थिति बन चुकी थी। और उसी समय में 2018 में जब ऐसा हुआ था तो मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था क्रिप्टो से, और मैं दूसरे कॉन्सेप्ट्स में काम कर रहा था। लेकिन 2020 में ऑलमोस्ट जो क्या बोलते हैं आपका, कोविड के टाइम पे फिर से ये सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी, और आज जितने भी एक्सचेंज है उन सब में आपकी केवाईसी होती है। तो जहाँ पे केवाईसी की अथॉरिटी है वहां पे इलीगल क्या है बताइए? 100% लीगल। जहां पर इलीगल मतलब इस पे एक रेगुलेट किया गया है इसको, क्योंकि देखिए आप जो चीज इंस्टॉल कर रहे हो टोकन पॉकेट, उसमें कितना करोड़ का या कितने लाख का आपने फंड रखा है, ये गवर्नमेंट उस पर ट्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है। बैंकिंग पे कर सकती है वो, तो P2P इतने हो रहे हैं मार्केट में, तो गवर्नमेंट को पता है कि हम रोक ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते उस चीज को। आप इंटरनेट में क्या चीज देखते हो, गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी इसको? लगा ही नहीं सकती, इतना पॉपुलेशन है। तो टैक्सेशन स्लैब यहाँ पे लाया गया है, जहां पर आप जब प्रॉफिट जनरेट करते हो तो 33% का टैक्सेशन है, जिसमें टैक्सेशन दोस्तों वो लीगल कैसे हो सकता है? हाँ, जब तक वो हरी झंडी नहीं मिलेगी तो लोगों को, जो लोग इस पे नॉलेज नहीं रखते या जो लोग इसको पसंद नहीं करते, वो लोग तो नेगेटिव बात को ही करेंगे ना। लेकिन जो लोग, देखिए आज ऐसे सिस्टम बना गया दिया गया है जहाँ पे आप कुछ भी अगर आपके ट्रांजेक्शन होते हैं तो जहाँ पे आप टैक्स दे रहे हो, तो सिंपल सी बात, अच्छी बात है, टैक्स देना तो अच्छी बात है, क्रिप्टो से कमा के आप टैक्स दे रहे हो। तो आने वाले समय में दोस्तों ये चीजें होंगी, रेगुलेशंस आएंगे। उसमें मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखिए क्या होगा। रिलायंस भी काम कर रहा है अपने लेवल पे। अब देखिए ये डेटा मैंने इंटरनेट से निकाला है, जो अपने लेवल पे स्टडी किया है। रिलायंस अपने पे काम कर ही रहा है, आपके मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड सब क्रिप्टो पे आ चुके हैं। ठीक है, विदेशों को छोड़ो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्रिप्टो पे तैयार हो रहे हैं, आने वाले समय में आएंगे, टाइम लगेगा, चीजें हैं। तो आने वाले समय में ये चीजें जो हैं हमको निकल के सामने आएंगी, और जब निकल के सामने आती है ना, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ना कि स्टार्टिंग में। लेकिन जो लोग स्टार्टिंग पे एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लोग झंडे गाड़ते हैं, ये भी सच्चाई है। जैसे आधार कार्ड जब बनता था उस टाइम पे, लास्ट लास्ट पे एकदम जरूरी है तो ही आधार कार्ड बनवा रहा है आदमी, मजबूर कर दिया गवर्नमेंट, तभी आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड बोल दिया बैंक में, पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा, तो पैन कार्ड बना। एक एक आदमी का बना, गांव के आदमी का भी बना, जिसको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है उसने भी बनवाया, क्योंकि वो साफ बोल दिया भाई आपको डालना पड़ेगा पैन कार्ड, केवाईसी लगेगा ही लगेगा, ओटीपी लगेगा ही लगेगा। 2010 में लोग बोलते थे कि मोबाइल से मोबाइल पैसा जाएगा, हम लोग हंसते थे। लेकिन आज देखिए, अकाउंट नंबर नहीं चाहिए भाई, तेरा फोन पे नंबर क्या है, तेरा गूगल पे नंबर क्या है, पैसा चला जाता है। तो चीजें जब लास्ट मोड में आ जाती है ना, तब हम एक्सेप्ट करते हैं। तो उसको हमको भी, ये भी एक नॉलेज का पार्ट है, जितना नॉलेज लोगे आपको बिलीव पार्ट बढ़ते जाएगा। आगे दोस्तों, फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखिए दो टॉपिक मैंने लिया है, एक है वेब 3, ठीक है, दूसरा एआई प्लस ब्लॉकचेन। अगर आप इसको जोड़ के देखोगे तो ये तो पूरा खतरनाक चीज है, मतलब तो कितना खतरनाक चीज है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वेब 3 जैसे वेब 1, जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ सकते थे, देख सकते थे, न्यूज देख रहे हो, न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, वो वेब 1 कहलाता था। वेब 2 सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हो, पिक्चर डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, कोई कमेंट कर सकते हो, बातें रख सकते हो, वो वेब 2 का जमाना। हम लोग आज भी वेब 2 में चल रहे हैं। और वेब 3 पूरा पूरा दोस्तों स्मार्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो वेब 3 पे आएगा पूरा पूरा। और अभी देखिए एआई, एआई इतना खतरनाक चीज है, मतलब आपका आधा काम तो ऐसे ही कर दिया, हर क्वेश्चन का आंसर एआई के पास में है, जो एनालिसिस करके आपको बताता है। तो एआई प्लस ब्लॉकचेन जब कंबाइन होकर के जब रन करना स्टार्ट करेगा, तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक मतलब विजुअलाइजेशन है कि आज अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे, अगर आप कोई लोन लेते हो, तो आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन होता है ना, वो बंदा वो जाकर के केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं करेगा, वो एआई ब्लॉकचेन ऑटोमेटिक कर देगा आपका। ठीक है, आप अगर कुछ भी चीज कहीं पे रेंट लेते हो, तो ऑटोमेटिक वो एआई ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ऐसे आ जाएगी, आपको पूरा डेटा खंगाल के निकाल देगा, ये बंदा क्या है कैसा है। तो ये चीजें आएंगी, जहां पर एक फोटो को, एक वीडियो को पूरा चेंज कर दिया जा रहा है एआई पे। क्या क्या चीजें नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं लोगों से, एआई से बात कर रहे हैं। तो ये धीरे 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 बहुत बड़ा हो जाएगा, और दोनों जब एक साथ काम करेगा तो टेक्नोलॉजी किस लेवल की रहेगी, सेफेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, कोई स्कैम का शिकार नहीं होगा, एग्जैक्टली वही प्लेटफॉर्म चलेंगे जो जेन्यून है। तो ये नेक्स्ट लेवल का बात है, ये पता नहीं 10 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, लेकिन ये आएगा, इसके हम लोग हिस्से रहेंगे, इसके हम, इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रांग रहेगा तब जाके हम लोग उसको सीखेंगे, नहीं तो उस समय भी जो पर्सन 20 साल 25 साल का रहेगा ना, वो भी इसको नकारेगा, क्योंकि इंडिया में लोग नकारते बहुत है टेक्नोलॉजी को। तो ये इस जो फ्यूचर अगर आप देखोगे आने वाले समय में, आप देखिए इथीरियम, सॉरी, पोलीगॉन हमारे इंडिया का है, हो सकता है आने वाले समय में पोलीगॉन पे ही पूरे कॉन्सेप्ट चले, उसका गैस फीस और कम कर दिया जाए, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बड़ी बड़ी चीजें आई, रिलायंस बहुत बड़े लेवल पे ब्लॉकचेन पे हमारे यहाँ काम करना शुरू कर दे। तो ये बहुत लंबा स्टडी है, जिसपे अगर हम चाहें तो और भी स्टडी और अभी बातें कर सकते हैं। तो
फ्यूचर तो बहुत बड़ा है दोस्तों, बोल ही नहीं सकते आप। क्रिप्टो एसेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, एक बहुत अच्छा बात बीच में मैं सुना था इसी मीटिंग में, कि आप जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो उस प्रॉफिट को आप एक प्लान से दूसरे प्लान में मत लेके जाओ। और ऐसे जिन लोगों ने किया उन लोग बहुत लॉस में हुए, क्योंकि आज के डेट में मैं तो कल रात में ही देख रहा था 25%, 0.25% हमारा एपीवाई चला गया है। यहाँ से आप जनरेट कर रहे हो और फालतू प्लान में आप डाल के उसको खत्म कर दे रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा? देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट में जब आप कमाते हो ना तो आपको गुड एक्सपीरियंस आता है, और जब नहीं कमाते हो तो बैड एक्सपीरियंस आता है, और बैड एक्सपीरियंस को आप चिल्ला चिल्ला के बताते हो मार्केट में। तो क्रिप्टो के एसेट्स के रूप में अगर हम बनाएं तो हमको कॉइन और टोकन में भी डिफरेंस जानना चाहिए कि कॉइन क्या है। सिंपल सी बात यहाँ पे बहुत बार बताया गया है कि भाई जो खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है वो कॉइन है, जस्ट लाइक बीटीसी, इथेरियम, आपका पोल एक कॉइन है ना? ठीक है, जो खुद के ब्लॉकचेन पे चलता है, जैसे हमारा भी एलजीएनएस जो अनुबी कॉइन, अनुबी ब्लॉकचेन पे हमारा है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस पर भी एक्साइटेड है हम सभी लोग। टोकन वो है दोस्तों जो एक तरीके का कंप्यूटर कोड है। कॉइन और टोकन में कोई अंतर नहीं है, कॉइन में भी स्कीम हुए हैं बहुत सारे, टोकन ही है जो दूसरे के ब्लॉकचेन पे चलता है, जस्ट लाइक हमारा अभी हमारा जो एलजीएनएस वो पॉलीगॉन पे चल रहा है। तो कॉइन और टोकन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं तुम्हारा कॉइन है तुम्हारा टोकन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, स्टेबल और नॉन स्टेबल कॉइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अभी जो बातें चल रही है दोस्तों, स्टेबल कॉइन तो आपका बीटीसी, इथेरियम, ये सभी जो हैं वो एक तरीके का नॉन स्टेबल कॉइन है, जहां पर आप इनका रेट का कोई ठिकाना नहीं होता, जितने ज्यादा डिमांड सप्लाई आएगा उतना रेट जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टेबल कॉइन जस्ट लाइक आपका यूएसडीटी, आई, यूएसडीबी, है ना, यूएसडीबी भी चलता था एक समय में, यूएसडीसी आप देख पा रहे हैं अभी, जो एक स्टेबल होता है, जो रेट ऑलमोस्ट डॉलर के आसपास होता है, और 3-4 सालों में वो 1-2 रुपए बढ़ता है। बाकी उसकी अलग अलग रेट होती है मार्केट में, P2P पे लोग अलग उसको सेल करते हैं, उस पर मार्जिन जनरेट करते हैं। इन चीजों के बारे में भी हमको बहुत जानना जरूरी है ताकि आप एसेट्स बना पाओ। स्टेबल कॉइन नॉन स्टेबल को जानना बहुत जरूरी है। और अभी बीच में भी मैं इसी पे सुन रहा था, इसी मीटिंग पे भी सुन रहा था कि नॉन स्टेबल सॉरी जो स्टेबल कॉइन है वो हर कंट्री का अपने स्टेबल कॉइन रहेगा। जैसे अभी जो खुद का जो भी हम लोग का जो स्टेबल ए जो है, स्टेबल ए कॉइन जो चल रहा है दोस्तों, वो आप कोई भी कॉइन खरीद पाओगे तो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। आप जितना भी स्टडी करेंगे तो लोग बोलते हैं मुझे क्रिप्टो बहुत आता है, लोग बोलते हैं मैं बहुत जानता हूँ दोस्तों, मैं समझता हूँ 0.001% भी हम क्रिप्टो नहीं जानते। और हमेशा आप यही बोलो कि क्रिप्टो आप नहीं जानते हो, आप सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो, तो हर दिन नया दिन है, हर दिन नई चीज है। जिस चीज को आप 12 साल पढ़े नहीं हो, कॉलेज में पढ़े नहीं, उसको सीख कैसे सकते हो आप? सीधी सी बात है। तो कभी और मौका मिलेगा जिस पे मैं अच्छा खासा और बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। एक अच्छा जो चीज होता है ना, उसके बारे में बार बार आप सीखोगे तो समझ में आता है। देखिए, एक हाउ टू आइडेंटिटी अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत बार इस टॉपिक को यहाँ पे उठाया गया है, और हमारे बुकलेट में भी ये छपा है कि गुड और स्कैम प्लान में अंतर कैसे करोगे। अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, अभी हुआ है कुछ दिनों पहले ऐसा कुछ चीजें, यहाँ पे मेरी भी बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी मेरे ही फ्रेंड लोगों से कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो आप पैरामीटर पे नापोगे कैसे, मापोगे कैसे? आज के डेट में अगर एप्पल फोन है तो भाई वो गुड प्रोडक्ट है, क्यों? उसने परफॉर्मेंस दिया है, प्रूफ किया है। मैं सीधा बोलता हूँ, मेरा एक ही डायलॉग चलता है, भाई 18-19 महीने बाद आना, तब जाकर के मैं एलजीएन से कंपेयर करूंगा, क्योंकि प्रूफ करके दिखा चुका है, कंटिन्यू 19 महीने से पैसा दे रहा है, किसी का पैसा यहाँ पे रुका नहीं है, तब जाके वो गुड प्रोजेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर हैं उसके। अब जब प्रोजेक्ट, जब मेरे को अच्छी तरीके से याद है, थैंक्स टू अमरदीप सर, जो फर्स्ट टाइम मैं इस पैरामीटर को देखा था कि यार अच्छा और बुरा कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब उसका एक उन्होंने एक लाइन खींचा था कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कम से कम 15-15 पॉइंट वो लिख करके मुझे बताए थे कि यहाँ पर वो जो बुकलेट में भी लिखा है और बहुत बार प्लान में भी हम लोग देखते हैं कि ऑनर होता है, क्रिएटर होता है, यहाँ पर लॉकिंग रहता है, लॉकिंग रहता है, वो पैरामीटर तो है ही। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर चेक करना है तो आपको आना पड़ेगा और आपको क्वाइंस बाई करके उस पर टाइम बिताना पड़ेगा, तब जाके गुड और स्कैम। और मैं तो बोलता हूँ इस चीज को बोल नहीं सकता, क्योंकि ये बोलने की अथॉरिटी नहीं है मुझे, कि आपको स्कैम का शिकार होना पड़ेगा तब जाके आप गुड और अच्छे को मानोगे, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो चीजें हम लोगों ने देखा हुआ है। अगर आज 2016 से लेकर के आज तक अगर हम लोग खराब प्लान में नहीं जा रहे थे ना, तो आज एलजीएनएस को बेटर प्लान हम लोग नहीं बोल पाते। और आप ऐसे लोग जो यहाँ पर फर्स्ट उनकी कंपनी एलजीएनएस है दोस्तों, आप बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस तो गुड ही है, आपका पैसा तो खराब हुआ नहीं किसी भी तरीके से। तो गुड और स्कैम प्लान की स्टडी ग्रो टूगेदर से बेटर कोई नहीं कर सकता। जो ग्रो टूगेदर एकेडमी जो सर लोगों ने बनाया है, वो जितना जबरदस्त तरीके से जो बताया गया है ना, ये सालों साल काम आने वाला है, और इसी के दम पे आप आने वाले समय में भी आप चेक करोगे। मैं
इस मंच के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर आपने 1 करोड़ भी लगाया है ना, अगर आपको अच्छे और बुरे प्लान की पहचान नहीं है, तो पक्का 2030 में भी आप स्कैम का शिकार होगे, और आपकी नॉलेज कोई काम की नहीं रहेगी, कोई आपका पैसा कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से कमाओगे और वहां से डुबा डालोगे। जैसे जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं ना, वो लोग 2 दिन तो कमा लेते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, फिर से डूब जाता है, वहीं का पैसा वहीं चला जाता है। कि कभी भी वो लोग जो है पेशेंस नहीं रखते। तो सेम टू सेम दोस्तों, यहाँ पर आज आप इसलिए सीखो ताकि आप भविष्य में अपना पैसा बचा पाओ, आप अपने बच्चों को बताओ कि अच्छा, क्योंकि देखिए आपका बच्चा, आपका भाई, आपका भतीजा, वो भी तो कहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, उसके भी तो फ्रेंड है, उसको तो कोई ना कोई बताएगा भाई ये प्लान आया है, ब्लॉकचेन जानता है क्या, क्रिप्टो जानता है। आप ही अलर्ट नहीं किए रहोगे, तो आप जो पैसा उसको दे रहे हो उसको लगा डालेगा और स्कीम का शिकार हो जाएगा, और आपको बहुत खराब लगेगा। आप तो अपने आप को मानते हो कि मैं अच्छे प्लान और बुरे प्लान में अंतर कर सकता हूँ, लेकिन आप उसको अगर नहीं सिखाओगे तो नहीं होने वाला। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं दोस्तों, तो हमेशा प्राइस पे नजर मत रखिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, सर प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया, ओनली फॉर नजर, जो बोलते हैं ना, जैसे अर्जुन का जो निशाना जो लगा था मछली के हाथ पे, ठीक है, तो हम लोग ना जो अर्जुन तो है, लेकिन हम लोग का सिर्फ प्राइस पे नजर रहता है। अगर सिर्फ प्राइस पे अगर आपका नजर रहेगा दोस्तों, प्राइस का बटन किसी के पास नहीं है। काश आपके पास होता तो आप बटन दबा के बढ़ा लेते, मेरे पास होता मैं बढ़ा लेता, वही चीज का तो बटन आपके पास में नहीं है। तो प्राइस जो है वो मार्केट पे डिपेंड करता है, जैसे सोने का रेट आप नहीं बढ़ा सकते, कम भी नहीं कर सकते, तो किसी भी कॉइन का रेट जो है वो आप बढ़ा नहीं सकते। हाँ होता है वो भी टेक्निकली, अब जब जाओगे तब जा करके वो होता है, लेकिन आपको लिक्विडिटी पूल पे भी ध्यान देना चाहिए कि $300 मिलियन की लिक्विडिटी है भाई, उसको क्यों नहीं देखते आप? सीधी सी बात है। होल्डर्स की संख्या क्यों नहीं देखते आप? बायर सेलर कितने आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो हर 2 घंटे 3 घंटे में बायर सेलर को देखते हैं, बेक्स स्किनर पे जाकर देखते हैं, हर जगह पे बायर सेलर मिल जाते हैं। कितने लोग हैं, मैं चैट में एक बार देखना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्राइस को छोड़ के और भी बाकी चीजें देखते हैं। अगर आप प्राइस तो बिल्कुल देखो, वो तो फ्रंट में दिखता है, जैसे टोकन पॉकेट ओपन करोगे प्राइस दिखेगा सबसे पहले, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है उसको। लेकिन अगर आप पूल को देखोगे, कितना माल वहां है, कितना पैसा वहां है जो सबका पैसा बांट सकता है, होल्डर्स कितने आ रहे हैं, नए होल्डर्स कितने, मैं तो 1 1 घंटे का होल्डर देखता हूँ। भाई पॉपुलरिटी तो इसी में है। कोई गाना रिलीज होता है वो हिट हो जाता है, क्योंकि उस पर रील्स बनते हैं, उस पर व्यूज आते हैं। दोस्तों अगर कोई चीज आज के डेट पे चल रहा है ना, ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो उसके होल्डर्स को लोग पसंद कर रहे हैं। आप किसी को जबरदस्ती मारपीट के तो खरीदवा नहीं सकते, ठीक है, किसी के भाई गन रख कर किसी तो खरीदवा नहीं सकते। आपके बोलने से एलजी ने तो अच्छा नहीं हो जाएगा। लोगों का एनालिसिस है कि लोग पैसा लगाते हैं, जाके जब चेक करेंगे तब जाकर के समझ में आएगा कि भाई सीधा सा बात है, जो पॉपुलर है, पॉपुलर फोन बिकता है ना, पॉपुलर गाड़ी बिकती है, पॉपुलर कॉइन्स टोकन बिकता है। तो इन तीनों चीजों पे नजर रखेंगे तो आपका दिमाग जो है ना वो कूल रहेगा, एनालिसिस लेवल कूल रहेगा, तो आप जो है एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। और फिर प्राइस 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 बोलते रहेंगे, और एलजीनियस के लिए तो बात ही नहीं होती, क्योंकि कंपाउंडिंग का गेम है हमारा, कंपाउंडिंग का खेल है पूरी तरीके से। आप समय बिताइए, आप अपने होल्डिंग टाइम को बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिक एक भी परसेंट लॉस भी नहीं है। हाँ वो अलग बात है। देखिए क्या होता है, जैसे मैं सब फर्स्ट टाइम से $24 में खरीदा था, अब बताइए $24, हम लोग एग्जांपल देते हैं ना, रमेश सर ही बताते हैं कि 88 84 डॉलर में अगर किसी बंदे ने 100 कॉइन खरीदा होगा, आज से 6 7 महीने पहले जो ऑल टाइम हाई गया था, तो उसका इन्वेस्टमेंट 8.5 लाख का था। आज अगर वो 1,000 में बेचेगा, तो अगर आप कंपाउंडिंग करके देख लो, 1500 टोकन हो रहा है, कल एपीआई बढ़ गया है, आपका 100 कॉइन जो है 1500 कॉइन बन जाता है एक साल में, तो 15 लाख। 8.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके भी 8 गुना नीचे गिर के 15 लाख आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, ये है एलजीएनएस। क्योंकि आप सिर्फ होल्ड करके नहीं बैठे हो, आप जो है स्टिकिंग करके बैठे हो, जहां पे आपको माइनिंग दे रहा है हर 8 8 घंटे में। तो आपको तो प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है करके पैनिक होना ही नहीं है, बल्कि बाई करने का बहुत बड़ा मौका है। ये बहुत बड़ा मौका है यार, 9 10 डॉलर में। सिंपल सी बात है, हम लोग कल ही बात कर रहे थे, 1,80,000 में 100 टोकन आते थे, अब तो लाख रुपए में ही लगता है, 94 95 हजार में, उससे भी कम 90 91 हजार में आपको 100 टोकन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो चीजों को हमको समझना है अगर गुड इन्वेस्टर बनना है तो। दोस्तों कुछ एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ मैं, उसी का पार्ट है फंडामेंटल का। एक्सचेंजेस जो होते हैं दोस्तों, 2 तरीके का एक्सचेंज होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सीधा काम होता है इंडियन रुपया को डॉलर बनाना और डॉलर को रुपया बनाना, सीधा सा बात है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि सर चलो ठीक है, मैं तो आपको पैसा दे दिया, लेकिन मैं पैसा कैसे बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो चाय दुकान में चलेगा नहीं है, मोबाइल दुकान में तो चलेगा नहीं है, डॉलर तो यहाँ पे एक्सेप्ट होता नहीं है। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज सीधा सीधा बात है, जस्ट लाइक आपका बाइनेंस हो गया, है ना, आपका जिप पे हो गया, काफी समय से इंडिया में है ना, आपका वजीरेक्स हो गया,
कॉइन बीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच कुबेर हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज हैं जहाँ पे आपकी प्रॉपर केवाईसी लगेगी, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, आपको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। बाइनेंस वर्ल्ड का बेस्ट एक्सचेंज, जहां पर आपको प्रॉपर वही बैंक खाता देना पड़ेगा जहां से पैसा जाएगा, जहां से पैसा आएगा। और यहाँ पर होते हैं दोस्तों बायर और सेलर को आप देख पाते हो, ट्रेड होता है यहाँ पे, रेट कोट कर सकते हो, मनचाहा रेट करके उसको बाई सेल कर सकते हो। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सीधा सा बात है, लोग बोलते हैं कि इंडिया में पैसा कैसे, हम डॉलर कॉइन को कैसे हम पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रॉपर जाइए, बाइनेंस के बारे में बहुत अच्छा जो डनसेना सर आके बताते हैं, अच्छी बात है। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे एक्सचेंज है दोस्तों, तो सीधा सीधा लिक्विडिटी पूल पे काम करता है। फिक्स है, पेनकेस्वैप, यूनिस्वैप, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पर सीधा से जो कमांड दे दिया गया है, सीधा आप डॉलर डालोगे तो आपको सीधा कॉइन मिलेगा, कॉइन डालोगे डॉलर मिलेगा, करंट रेट के हिसाब से वो ऑटोमेटिक मोड पे चलता है। और सीधा सीधा आप जिस वॉलेट से आप कनेक्ट करोगे उस वॉलेट में कनेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो हम टोकन पॉकेट या बिटगेट वॉलेट खोलते हैं, तो सीधा सीधा हमारे वेबसाइट पे ही सीधा सीधा आप बाई, या फिर जब आप रिवॉर्ड वाले सेक्शन में जाते हो तो सीधा आप वहां पे डाई से एलजीएनएस कन्वर्ट कर सकते हो, एलजीएनएस से डाई कन्वर्ट कर सकते हो, और जो करंट रेट है उतने में ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में चार्जेस ज्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों वो अच्छा होता है, क्योंकि विद इन सेकंड, मैं तो एक ही चीज से ही मोटिवेट रहता हूँ। अगर मेरे को आप बोलोगे कि एलजीएनएस में सबसे खास बात क्या है, एलजीएनएस को विद इन सेकंड आप डॉलर बना लो, डॉलर बना लो विद इन सेकंड, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है। बाकी कॉइन्स को आपको विड्रॉल लगाना पड़ेगा, वो वेट करते रहोगे, आपका काउंट डाउन चलता रहेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। यहाँ पे रात को 3 बजे आपको पैनिक अगर हो रहा है ना, डॉलर बना कर रखना, उन्हें क्या दिक्कत है? डॉलर की इतनी डिमांड है जितना सोने चांदी की डिमांड नहीं है आज के डेट में, बहुत बड़ा मार्केट है उसका, पी का बहुत बड़ा मार्केट है। तो दोस्तों एक्सचेंज के बारे में भी जानिए, अच्छी बात है, और सीखिए एक्सचेंज के बारे में, क्योंकि जब आपको सेल करने की बारी आती है तो सीनियर के ऊपर आप चढ़ाई कर देते हैं, सीनियर को प्रेशर करते हैं कि सर मेरा बेचना है, बेचना है, ठीक है, डिमांड आएगा तो बिल्कुल बिकेगा। लेकिन अगर आप एक्सचेंज के बारे में जब जानेंगे दोस्तों, तो 100% आप अपने से एक्सचेंज में बेच पाओगे। और सीधा सीधा बात है, जब खुद से कोई चीज आप करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और 4 लोग को और सिखाओगे। आगे दोस्तों एक चीज मैं, डिस्कशन ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट है, मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको बेसिक्स में ये चीजें पता है? मैं आगे स्लाइड में जो बताऊंगा कि आपको अगर ये चीज पता है, ठीक है, तो 100% आप यहाँ से बूमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज ये है दोस्तों कि इसको मैंने ABCD 1 बोला है, सिंपली सी बात है, दुनिया भर के दिमाग में लोड लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ से कुछ अच्छा करना चाहते हैं एलजीएनए से, तो सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करना सीखिए। बहुत सारे लोगों को वॉलेट क्रिएट करना नहीं आता है, आज भी 6-6 महीने हो गए लेकिन वॉलेट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। फोन करके बोलते हैं सर वॉलेट क्रिएट कैसे करना है। उतना ही आसान है जितना आप इंस्टाग्राम चलाते हो, उतना ही आसान है जितना आप व्हाट्सअप चलाते हो, बहुत आसान है। और एक वर्ड लिखिए आप गूगल में, यूट्यूब में जाकर के, वॉलेट कैसे बनाते हैं, वो हिंदी में, प्योर हिंदी में, और दुनिया के जितने लैंग्वेज उसमें सिखा देगा। तो आपको वॉलेट बनाना आना चाहिए, यही एबीसीडी है। आप इंग्लिश सीखने जाओ, आप जो भी सीखने जाओ, वहां पे एबीसीडी ही स्टार्ट होता है। यहाँ का एबीसीडी है क्रिएट वॉलेट। सबसे पहले आपको गैस फीस डालने आना चाहिए, पोल आप जो डालते हैं वो आना चाहिए, कैसे डालते हैं ठीक है। रेफरल लिंक, अपना रेफरल लिंक निकाल के दूसरे के में कैसे भेजना है, कैसे रन करना है, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप किसी के पास से प्लान देने जाते हो तो वो थोड़ी बताएगा, उसको तो कुछ नहीं पता। और आप अपने अप्लायंस को फोन लगाओ तो रेफरल लिंक को प्रॉपर रन करा के, प्रॉपर देख के, कैसे वहां पे बटन प्रॉपर दबे हैं कि नहीं, ठीक है, लिंक जनरेट हुआ है कि नहीं। प्लस सेंड रिसीव, आपका एलजीएनएस एस एलजीएनएस को सेंड रिसीव करने आपको आना चाहिए, बहुत आसान, बहुत आसान। स्टेक अनस्टेक करने आना चाहिए आपको, आपको कॉइन को स्टेक करना है, अनस्टेक करने आना चाहिए। एलजीएनएस को डाई, और डाई को एलजीएनएस वापस कैसे बनाते हैं ये आना चाहिए। बाई सेल करने आना चाहिए, और टरबाइन और क्लेम करने आना चाहिए अगर आप टीम पे काम कर रहे हो। और ये चीजें अगर आपको नहीं आती हैं तो आपको कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। अगर ये चीजें मैं नहीं सीखा तो क्या सीखा भाई। दोस्तों अपना दिमाग हम लोग मतलब ऑलमोस्ट हम लोग लगाते हैं कि मैंने पैसा लगा दिया है तो भाई मैं सब सब चीज कर लिया, शक्तिमान बन गया, ऐसा नहीं है। आप अगर पैसा लगा चुके हो तो आपने 1% भी काम नहीं किया है, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, अपने फ्रेशेस की को संभाल के रखना, फ्रेशेस की को संभाल के रखिए, वो सबसे बड़ा चीज है। जैसे अगर आप फॉरेन जाओगे ना, तो आपको पासपोर्ट को संभाल के रखना पड़ता है, वैसे यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी का कागजात, आपका गोल्ड का कागजात जो भी है, इवन आप एक बाइक लेते हो उसका भी कागज आप संभाल के रखते हो। क्यों? हमको समझना पड़ेगा कि अगर एक मिस्टेक हो गया तो आपके पास कुछ ऐसा हुआ है, हमारे टीम पे हुआ है, कॉइन्स लोगों के गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ओपनली
उसको कहीं ना कहीं शेयर कर दिया। ये चीजें सीखिए, इस चीज को सिखाइए। जब ये चीज आप जान जाओगे ना, तो आपको बताऊं मैं, जब आप किसी फ्रेशर बंदे के पास बैठोगे और इतना ही कर दोगे ना, तो उसकी नजरों में आप सबसे बड़े ज्ञाता आदमी हो क्रिप्टो के। एडवांस लेवल पे तो बाद में जाइए। दूसरा चीज दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज मैं समझता हूँ कि अगर वो आ गया, और दूसरा अगर आपको LGNS का अगर सिर्फ बुलेट्स पॉइंट जो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, मैंने वहीं से लिया है इसको, जो बुकलेट में जो है, कि मैं बार बार इसको जब किसी को बताता हूँ कि अगर आपको शॉर्टली अगर प्लान बताना है, पहले तो शॉर्टली प्लान मत बताइए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा, कि आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या जहाँ पे आपका फंड लॉक नहीं होता है, 24/7 आप अपने पैसे को निकाल सकते हो, अभी डालो अभी निकालो। ऐसा प्लान आया ही नहीं था कभी मार्केट में। यहाँ पर आपका पैसा 24 घंटे दोस्तों अनलॉक है, आप अपने पैसे को निकाल सकते हो। यही खास बात है LGNS की। दूसरी चीज, कोई पैकेज नहीं है, पैकेज की बातें नहीं होती। 10,000 का पैकेज है, 20,000 का पैकेज है, 1 लाख का पैकेज है, कहाँ लिखा है? ना PDF में लिखा है, कहीं लिखा है? ये पैकेज है क्या कि 12,000 का पैकेज है, उसमें 4 प्रोडक्ट मिलेगा? ऐसा प्रोडक्ट मार्केटिंग में होता है? हम सब प्रोडक्ट मार्केटिंग क्या है, आप 1 कॉइन लगाओ, 10 कॉइन लगाओ, 100 कॉइन लगाओ, 1,000 कॉइन लगाओ, कहीं कुछ लिखा नहीं है। अब कोई टाइम लिमिट नहीं है कब तक रखना है, लिखा ही नहीं, लॉकिंग ही नहीं है, तो कहाँ से टाइम लिमिट रहेगा यहाँ पर? सीधी सी बात है। आप बोल के देखिए लोगों को कि आपका पैसा आपके हाथ में है, जब मर्जी है तब लगाओ यार। अगले महीने बच्चे का बर्थडे है, आपको 50,000 खर्चा करना है, लगाओ 5 लाख आप, ठीक है, और उस प्रॉफिट को निकालो। अगर आपको डर लग रहा है तो पैसा लगाओ और प्रॉफिट को छोड़ दो, आप अपने मूलधन कैपिटल को निकाल लो, तो टाइम की लिमिट ही नहीं है। जब आप लोगों को बोलेंगे डायरेक्शन से, तो 100% इंप्रेस होंगे वो। आपके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, सबसे बड़ा चीज, बंदर बांट नहीं होता। यहाँ पर कोई पर्सन बोलता है कि सर ये मैं ज्वाइनिंग करा दी 1 लाख का, तो 10,000 उसको तुरंत स्पॉट कमीशन मिल गया बाकी कंपनी के हिसाब से, और 4-5 लेवल का पैसा बढ़ गया, तो कंपनी के पास गया कितना? 70-80 हजार। उस 70-80 हजार में आपको कैसे देगा वो? डबल तिबल चौबल कैसे करेगा वो? सिंपल सी बात है, जब तक आएगा पैसा तब तक बटेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है दोस्तों यहाँ पे। जब तक आपका जो रेफरल है वो जब तक प्रॉफिट जनरेट नहीं करता, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं आता है। आप कभी जाके देखें कि जब तक उनका 8 घंटे वाला सिस्टम नहीं आता है, जो भी APY उनका आता है, उसके पीछे पीछे भी प्रॉफिट आता है जनरेशन का, या जो डाउ इनकम वाले हैं उनका आता है। यहाँ पर कोई 2 गुना 3 गुना 4 गुना लिमिटेड उसकी बात नहीं होती है। जितना दिन तक आप पैसा रखेंगे उतना दिन तक आपका पैसा बनेगा। आपका 1 महीने का प्लानिंग अब 1 महीने के लिए आओ, 2 महीने का प्लानिंग है 2 महीने के लिए आओ, 5 महीने की प्लानिंग है 5 महीने के लिए आओ। बहुत सारे लोग जो है वो LGNS को छोड़ के दूसरे कंपनी में पैसा लगा दिए। उनको जाके पूछिए कि क्या आप लॉस में हो? तो प्रॉफिट में भैया, तब तो वहां लगा रहा है। टेफी प्रोजेक्ट है, एक बटन दबाओगे पूरा बाहर हो जाएगा पैसा। कोई KYC रिन्यूअल का झंझट ही नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारे बुलेट पॉइंट है जिसको अगर आप बताओगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला पर्सन जो है वो आएगा ही आएगा। और 100% दोस्तों सेफ प्लान है, सिक्योर प्लान है, प्रूवन प्लान है। लगातार 19 महीने से लोगों को पैसा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। लोगों को ये बात डाइजेस्ट भी नहीं हो पा रही, क्योंकि बहुत सफलता जो है ना इंसान को एक जेलसी की भावना पैदा कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा डिस्कशन खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं फिर से अपने ग्रेट अपलाइन तोरन सर को, मरदीप सर को, विनय सर को, रमेश सर को और पूरा ग्रो टुगेदर, मैं सबसे अच्छा ये लगता है कि मैं एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बना जहाँ पे सिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बताया जा रहा है। अगर मैं LGNS में दूसरे कोई टीम में होता, मुझे ये नहीं पता होता कि भाई अनुबी कॉइन आ रहा है, ब्लॉकचेन आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का स्टेबल ए आ रहा है, फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे हमारा आने वाला कई साल सेफ है। और सबसे बड़ा चीज, स्कैम से कैसे बचे, मैं यहीं पे आके सीखा और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर से मुझे मौका मिलेगा, फिर से कुछ चीजों को डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू, ओवर टू यू अमरदीप सर, विनय सर, थैंक यू।